करने का सोचते हैं तो सामने वाले का बुरा पता नहीं होता है कि नहीं, पर आपका बुरा जरूर होता है। इसलिए कोई आपके संग लाख बुरा करे, यही विवेक है, यही ज्ञान है। भागवत सुनी क्यों जाती है? संसार के लोगों का व्यवहार अलग होता है और भागवत सुनने वाले सत्संगियों का व्यवहार अलग हो जाता है। यदि अनपढ़ लोगों की तरह पढ़े लिखे लोगों का व्यवहार हुआ तो फिर अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर क्या रह जाएगा? अनपढ़ आदमी बात बात में गुस्सा करता है, जो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, वो बात बात पर गुस्सा करता है, बार बार रोता है, बदले की भावना रखता है। पर जो सत्संगी है, यदि वह भी ऐसा ही व्यवहार करे तो इसका सत्संग करने का क्या फल, क्या फायदा? कथाएं इसलिए ही सुनी जाती हैं ताकि हम इस ज्ञान से अपना कल्याण कर सकें। कथा इसलिए सुनी जाती है कि कथा सुनकर हम अपने भटकते हुए मन को शांत कर सकें, अपने विवेक के द्वारा। जब आप विवेक के माध्यम से अपने मन को पकड़ेंगे, शांत करेंगे, निश्चित शांत होगा। संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार, संसार के लोगों की तरह आपका रवैया नहीं रहेगा। जब आप सत्संग से जुड़ेंगे तो आप ज्ञान से भर जाएंगे, आपका जगत के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, आप सबका भला सोचेंगे। कोई लाख अपमान करे आपका, फिर भी आप उसका अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि आप सत्संगी हैं। आपको पता है छोटा सा बच्चा लाख गलती करता है, पर आप उसे दंड नहीं देते, इसलिए ना, क्योंकि आपको पता है ये छोटा है, ये जानता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे आपका मोबाइल उठा के बाल्टी में पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल उठाकर आग में डाल देते हैं। क्या उन्हें पता है कि मोबाइल की कीमत क्या है? क्या उन्हें ये ज्ञान है कि पानी में डालने से मोबाइल खराब हो जाएगा? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं। जैसे बच्चे आपका लाखों का नुकसान कर देते हैं, पर आप उन्हें दंड नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इसको ज्ञान नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। उसी तरह ये जो संसार के लोग हैं, जो संसार की विषय वासनाओं में लगे हैं, सत्संग से दूर हैं, ये सब बच्चों की तरह हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि ये किस दिशा पर जा रहे हैं, ये सीधा नरक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप तो जानकार हैं, आपको तो पता है कि गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। आपको तो पता है कि सत्य में और झूठ में अंतर क्या है। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। ये अज्ञानी व्यक्ति को पता नहीं है, पर आपको तो इसका बोध है। यदि आप जान करके ऐसे गलत काम करेंगे तो बताओ फिर अच्छे काम करेगा कौन? आप ही सत्य का पालन नहीं करेंगे, आप ही सत्य की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये बताओ फिर सत्य की रक्षा करेगा कौन? ये अनिरुद्धाचार्य ही यदि झूठ बोलेगा, मैं ही यदि झूठ बोलने लग जाऊं, तो फिर आप सत्य की उम्मीद किससे करेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ही यदि झूठ बोलने लग जाएं, तो फिर सत्य की उम्मीद किससे की जाएगी? शकुनी जैसों से तो सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप जैसे भले लोग जो समाज में हैं, आप से ही सत्य की उम्मीद है, आप से ही धर्म की उम्मीद है, आप से ही दया की उम्मीद है। आप सत्संगी लोग ही दया नहीं रखेंगे जीव मात्र पर, आप ही बार बार बात बात में गुस्सा करेंगे, तो फिर दया कौन करेगा? आप ही असत्य बोलने लग जाएंगे 2-2 रुपए के लिए, तो फिर सत्य कौन बोलेगा? फिर बेचारा ये सत्य रहेगा कहां? यदि आप ही सत्य को स्थान नहीं देंगे तो बताओ सत्य जाएगा कहां? आप ही दया को स्थान नहीं देंगे तो बताओ दया जाएगी कहां? इसलिए हम सभी प्राणियों का, मैं आपको स्पष्ट कर दूं,
ये संसार में आया हुआ जीव अज्ञानवश भटक रहा है, अज्ञानवश दुखी है। हम देखते हैं समाज में लोग छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं, लोग छोटी छोटी बात पे उलझ जाते हैं, क्रोध कर लेते हैं, मन को अशांत कर लेते हैं। जरा विचार करके देखो, इस धरती पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? क्या झगड़ा करने आए हैं या फिर आत्म कल्याण करने आए हैं? आप अपना आत्म कल्याण कर लीजिए, इसी से यह मानव तन, मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ। मां से कहा, मां मेरा अपमान कर दिया मां ने कहा कोई बात नहीं, जा बेटा तू उस परम पिता परमात्मा की शरण ग्रहण कर, फिर तू अपमान और सम्मान से ऊपर उठ। ध्रुव जी ने तपस्या की, भगवान मिले और 36,000 वर्षों का राज्य मिला। आप कब राजा बनेंगे? आपके जीवन में सुख कब आएगा? जब आप अपमान को सहन कर लेंगे, तब आप महान बनेंगे। ध्रुव जी राजा बन गए और पूरा शासन भोग कर, आनंद भोग कर, मनु जी के दिव्य उपदेश से, कुबेर जी के भक्ति के ज्ञान से उनके भाइयों को यक्षों ने मारा, बहुत सारे यक्षों को आपने मारा है, मनु जी ने उपदेश दिया है। और मनु जी के दिव्य ज्ञान से श्री ध्रुव जी महाराज संसार को छोड़कर मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम को चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। मैं कल आपसे कह रहा था कि आप भी एक बार आजमा करके देख लीजिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो। मनु जी महाराज के 3 बेटी और 2 बेटों की चर्चा पूरी हुई। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर श्री पृथु भगवान हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया और पृथ्वी से सारी चीजें प्रकट की। पृथ्वी उपज नहीं रही थी, तब उपजाऊ बनाया पृथु जी ने पृथ्वी को। पृथु भगवान के नाम से धरा का नाम पृथ्वी पड़ा, पहले से धरा कहते थे, फिर पृथ्वी कहने लगे। क्षमा भी कहते हैं, पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। 10,000 कान मांगे हैं। पृथु जी ने एक यज्ञ किया, यज्ञ भगवान प्रकट भये तो भगवान से पृथु जी ने कहा, आप हमें 10,000 कान दीजिए। प्रश्न खड़ा हुआ, आप 10,000 कानों का क्या करेंगे? बोले, हम भगवान की कथा सुनेंगे। इस छोटी सी चर्चा से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ये जो 2 कान है ना, ये कानों को निंदा सुनने में, बुराई सुनने में, चुगली सुनने में मत लगाइएगा। ये जो कान है हमारे, केवल भगवान की कथा सुनने में लगाइएगा। आज हम लोगों को देखते हैं, 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं और पड़ोसियों की बातें कर रहे हैं, फलाने व्यक्ति की बातें, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी बातें कर कर भी 1-1 घंटा बिगाड़ते हैं। हाँ या ना? आपका जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनकी भी बातें। कई लोग ट्रंप की बातें करते हैं। क्यों भाई, तुम्हें क्या करना है ट्रंप से? कई लोग ओबामा की बात करते हैं, बैठे हैं 4 लोग, ओबामा ऐसा, ओबामा, ट्रंप ऐसा, फलाना ऐसा, पड़ोसी थे हमारे बहुत ऐसे थे वैसे थे, फलाने को देखो उसका लड़का ऐसा है वैसा है, फलाने की बहू। भैया ये सब पंचायत क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा क्या लेना देना है उन लोगों से? और एक एक घंटा जो बिगाड़ रहे हो फला व्यक्ति की चर्चा करके, उससे तुम्हारा फायदा क्या होने वाला है? तुम्हारा समय ही तो बर्बाद हो रहा है। इसलिए कहता हूं, जो समय व्यर्थ की बकवास में चला जाता है वो समय केवल भगवान की चर्चा में लगाओ, भगवान की चर्चा में लगाओ और अपनी सफलता में वो समय खर्च करो। आप कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं? हमारे देश में बेरोजगारी ज्यादा है, बच्चों को, युवाओं को काम नहीं है, और आज का युवा बैठ करके केवल 4 लड़के बैठते हैं तो क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन की बात करते हैं, धोनी की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं। अरे उनका कैरियर तो बढ़िया सा बन गया, तुम उनकी चर्चा करके अपना कैरियर क्यों बिगाड़ रहे हो? एक एक घंटे 2-2 घंटे उनकी बातें करके आपको क्या मिलने वाला है? आप अपना जीवन संवारिए, अपने बारे में सोचिए, अपनी बातें कीजिए। आप कैसे सफल बनेंगे उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। कैसे आप अपने परिवार को 2 पैसे कमा कर दे सकते हैं, कैसे आप अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, इस विषय में थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने आप को सफल, अपने आप को कामयाब बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाइए, जिससे आपका कल्याण है। फला व्यक्ति की चर्चा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आज का युवा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे क्रिकेट देखता है। पढ़े लिखे लोग क्रिकेट देख रहे हैं, पढ़ा लिखा जवान युवा क्रिकेट देख रहा है। क्रिकेट के माध्यम से बड़े बड़े क्रिकेटर ये कहते नजर आते हैं कि आप भी अपनी किस्मत आजमाइए, मतलब क्रिकेट में पैसा लगाइए, अर्थात जुआ खेलिए। आप यदि जुआ खेलने लग जाएंगे तो जो दाल रोटी खा रहे हैं वो भी तबाह हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने समय का दुरुपयोग ना कीजिए। समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। समय को कभी बर्बाद ना करो, समय को कभी बिगाड़ो मत। एक बार यदि समय का आपने दुरुपयोग किया, एक बार आपने समय को ठुकराया, तो वही समय आपको ऐसे ठुकराएगा कि आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसलिए ईश्वर सबका समय बनाता है। भगवान सबको एक एक बार 2-2 बार वक्त देते हैं, समय देते हैं। कुछ लोग उस समय का सदुपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, और वह व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग कर ले तो वही व्यक्ति जीवन भर 2-2 रोटियों के लिए रोता रहता है, 2-2 पैसे के लिए रोता रहता है। इसलिए समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है। समय को, समय की गति जो जान ले, समय को जो पहचान ले, उसका तो कल्याण हो जाए। आज हम देखते हैं बच्चे अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। किसी की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, किसी का पांव पकड़कर खींचने से कोई लाभ नहीं। खींचना ही है तो किसी का हाथ पकड़कर खींचिए। पांव पकड़ के खींचने वालों की जो लंबी भीड़ है, हाथ पकड़ के खींचने वाले कम है। आप हाथ पकड़कर खींचने वाले बनो, पांव पकड़कर खींचने वाले मत बनो। पांव को मत खींचो, हाथ को खींचो। किसी का सहारा बनो, किसी को रास्ते से गिराओ मत। तात्पर्य यह हुआ कि हम अपने कानों से, पृथु जी ने 10,000 कान मांगे, इन कानों से ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की चुगली सुने, कुछ भी नहीं। जब आपका मित्र, आपकी सहेली, आपका पड़ोसी कहे फलाना व्यक्ति ऐसा, तुरंत चुप कर दो भैया। उस व्यक्ति की चर्चा हमें क्यों सुना रहे हैं? हमें तो भगवान की कथा सुनाओ, और हमारे लायक हम कैसे सफल बने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो। हाँ, हम कैसे अपना जीवन ठीक करें, कैसे हम सफल बने, इस पर विचार करें, इस पर चर्चा करें तो काम बने। 10,000 कान इसलिए मांगे गए ताकि इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाए। भगवान का चिंतन करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। 10,000 कान मांगे गए।
प्राचीन बरही की पावन चर्चा है। जब व्यक्ति संसार के विषयों में उलझता है, आज मनुष्य की दुर्गति क्यों होती है, दुर्दशा क्यों होती है? क्योंकि वह फंसा पड़ा है। पुरुषों से स्त्रियां नहीं छूट रही हैं, स्त्रियों से पुरुष नहीं छूट रहे हैं। बुढ़ापा आ गया, फिर भी मेरा मेरा मोह में उलझा पड़ा है। यही तो इनकी दुर्दशा और दुर्गति का कारण है। जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति संसार में उलझा पड़ा है, जो व्यक्ति अधिक लोभी है, क्या उसे कभी शांति मिलेगी? और जिसके अंदर त्याग है, फॉर एग्जाम्पल, आपके 100 रुपए गिर गए तो आप रोते हैं, आपके 1000 रुपए गिर गए या 50,000 का नुकसान हो गया, आप रोते हैं, ए भगवान मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, 50,000 का नुकसान, 1000 रुपए जेब से गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए। हे भगवान मेरा ये चप्पल चोरी हो गई चोरी हो गई चोरी हो गई। देखिए, किसी की चप्पल चोरी हो जाए तो आधा घंटा रोता, परेशान होता। किसी की गाड़ी चोरी हो गई, रोता, गाड़ी चोरी हो गई। किसी का लाख रुपए का नुकसान हो गया, रोता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपके अंदर त्याग है तो आप कभी रोएंगे ही नहीं। त्याग क्या? मैं किस त्याग की बात कर रहा हूं? त्याग ऐसा कि ये अंगूठी है, ध्यान से देखिए, इसे हम पहनते हैं इस प्रकार। जब मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी एक बात बताऊं, उस बात से आप लोग भी समझ ली। आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं अपना। ये अंगूठी है। जब मैंने इसको पहना, उसी समय मैं ये सोच लिया था कि यदि ये अंगूठी गिर गई, कई बार अंगूठियां हैं, सोना चांदी गिर जाता, गले से चैन टूट कर गिर जाती है, कान के बाले गिर जाते हैं, अंगूठियां गिर जाती हैं, कई बार गले की चैन चोर उड़ा ले जाते हैं। तो जब भी आप सोना पहने, अंगूठी पहने, गले में चैन पहने, हाथ में कड़ा पहने, तो आप सोना पहनने के पहले अपने मन को मजबूत कर लें कि मैं ये पहना हूं, ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी गुम हो सकती है, और जब गुम होगी, गिरेगी, तो मुझे रोना नहीं है, मुझे इसकी फिक्र नहीं करनी, मुझे इसकी चिंता नहीं करनी। ये पहले से ही कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आज ना सही ये वस्तु आपसे दूर जाएगी, आज ना सही कल आपका नुकसान होगा। तो आज ही आप तैयार रहिए कि नुकसान होगा, हमें हो जाएगा सो हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब रोने से क्या होगा? ये जो ज्ञान है, पहले से सावधान रहिएगा। जो वस्तु आपको मिली है, पत्नी आपकी है, आप बहुत प्यार करते हैं पत्नी से, तो आप प्यार करते हैं ना पत्नी को, पर उस प्यार के साथ एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि आपकी पत्नी एक दिन आपका साथ छोड़कर चली जाएगी, भगवान के घर जाएगी, है ना? इस सच्चाई से मत भागिए। तुम प्यार करते हो पत्नी से, अच्छी बात है, पर यह भी याद रहे कि एक दिन वो आपका साथ छोड़कर जाएगी। उस हाल में आप क्या करेंगे? तब कितना रोएंगे? क्या रोने से वापस आएगी? जाना है, इस सच्चाई को याद रखो, और जितने दिन तुम्हारे साथ है प्यार मोहब्बत से रहो और भगवान का चिंतन करो।
आप अपने पति के साथ हैं, पति से बहुत प्यार करते हैं, पर ये याद रखिए कि आपका पति एक दिन आपका साथ छोड़कर जाएगा, जरूर जरूर जाएगा। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पति जाएगा। आप उस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। आज लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उस दुख को सहने की तैयारियां नहीं करते, है ना। जब आप तैयारी नहीं करते तो आप दुखी। इसलिए आप अपने दिमाग को, अपने बुद्धि को सेट करके चलिए कि आपकी पत्नी आपके साथ कुछ दिनों की मेहमान है, चली जाएगी। आपका पति आपके साथ कुछ दिनों का मेहमान है, चला जाएगा। उस हाल में आपको कैसे रहना है, उसकी आदत अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये समझ लीजिए कि ये सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें या बिल्कुल स्वीकार ना करें। ये सोना चांदी, ये पद प्रतिष्ठा, ये एक दिन तुमसे छिन जाएगी। उस समय आपकी हालत क्या होगी, उसकी तैयारी अभी से कर लो, कल को रोना ना पड़े। ये त्याग, इसलिए हम कहा करते हैं त्याग जीवन में जरूरी है, त्याग जरूरी है जीवन में। मेरे पास अंगूठी है तो भी मैं खुश हूं, और कल को ये गुम जाएगी ना तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कमर कस ली है। पहले से मुझे पता है कि ये वस्तु एक दिन छोड़कर जाएगी, इसलिए मैं इसे पहना जरूर हूं, पर मैं इससे प्रेम बिल्कुल नहीं करता। ये तो उपयोग है मेरा, चलो पहन लिया, अंगूठी है पहन लिया, पर मैं इससे प्रेम नहीं करता, मैं इससे अटैच नहीं हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे पता है एक दिन चली जाएगी, गिर जाएगी, कोई गुम हो जाएगी, इसलिए मैं इससे प्रेम ना करूं, उपयोग करूं, प्रेम ना करूं। प्रेम करूंगा तो कल गिरेगी तो रोएंगे। हमारी माताओं का एक बाला गिर जाए ना कान का, 4 दिन तक रोटी नहीं खाती। जितने का बाला है, जितने का झुमका है, उसके लिए रो रो के बीमार पड़ जाती हैं, पर जितने का झुमका था उतने रुपए उनके इलाज में खर्च हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। झुमका गिरा बरेली की बाजार में, और जब गिरा तो फिर रोई, माताएं रोती हैं मेरा झुमका गिर गया, झुमका। 4 दिन रोटी नहीं खाती, बीमार पड़ जाती हैं। 50,000 का झुमका था, बीमार पड़ गई, डॉक्टर के पास गए, 50,000 का बिल बन गया। एक तो 50,000 का झुमका गिराया, फिर 50,000 रोने में और खर्च हो गए, लो 1 लाख का नुकसान। इसलिए कहता हूं ये जो तुम झुमका पहने घूमती हो ना मेरी माँ, पहले से बिल्कुल निर्णय कर लीजिएगा, कमर कस लीजिए, एक दिन ये झुमका तुम्हारा गिरेगा, या तो चोर चुरा लेगा, या तो गिर जाएगा, या बंटवारे में बेटा बहू के पास चला जाएगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तुम पहने पहने मर जाओगी तो भी बच्चे उतार लेंगे, तुम्हारे पास रहेगा नहीं ये। इसलिए कहता हूं इन वस्तुओं से मन को हटा लो और मन को केवल गोविंद के चरणों में लगा लो, यही से जीवन की सार्थकता है। यदि मन भगवान के चरणों में लग गया तो कल्याण हो जाएगा, और झुमका झुमकी में मन लगा रहा तो दुर्गति होगी, दुर्दशा होगी, नरक जाना पड़ेगा। हाँ, पहले से लोग तैयार नहीं होते, पहले से तैयारियां नहीं होती, इसलिए दुख बहुत ज्यादा लगता। हम तो हर हाल के लिए तैयार हैं। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। पता नहीं ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, पता नहीं ये हाथ कब काम करना। मैं अभी से सबके लिए तैयार हूं। रोना नहीं है किसी भी हाल में, हर हाल में परमात्मा को याद। जीवन में जब दुख आए तो भगवान से बस यही कहिएगा, प्रभु मेरे किए हुए पापों की सजा मुझे मिल रही है, आपने अच्छा किया कि प्रभु मुझे दंड दिया,
प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि यदि दंड दिया है तो इस दंड को सहन करने की, इस दर्द को सहन करने की शक्ति भी आप ही दीजिएगा, इस दुख को सहन करने की ताकत भी आप ही दीजिएगा। हर हाल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने सुना था महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे हल्दी घाटी का, उसके बाद वो जंगल की तरफ चले गए और घास की रोटियां बना बना करके खाई, ऐसा मैंने सुना है, इतिहास में पढ़ा। घास की रोटियों का अर्थ ये है कि पत्ते, जंगल के पत्ते खाकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आज हम हलवा पूड़ी खा रहे हैं, आज हम रबड़ी और रसमलाई खा रहे हैं, आज हम दाल चावल सब्जी रोटी खीर मेवा मिष्ठान खा रहे हैं, पर कल को आपको घास भी खानी पड़ सकती है, कल आपको पत्तों से भी गुजारा करना पड़ सकता है। उस हाल के लिए भी तैयार रहिए। जैसे माता सीता अयोध्या के सिंहासन पर भी बैठती थी, राजाओं की तरह रानी थी ना, तो पूरा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन था, पूरा आराम था, पर वही सीता माता को जंगल भी जाना पड़ा, नंगे पांव भी चलना पड़ा, जंगल से लकड़ियां भी काटनी पड़ी, चूल्हा भी फूकना पड़ा, बच्चों का पेट भरने के लिए जिनके सेवा में लाखों दासियां हुआ करती थीं, आज उन्हें बच्चों के लिए खुद रोटी बनानी पड़ रही है। मतलब माता सीता हर सिचुएशन में रहने के लिए रेडी थी। आपसे मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है, आप भी हर स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। दुख तब होता है जब व्यक्ति अपनी तैयारियां नहीं करते। हर स्त्री को अपनी तैयारी कर लेना चाहिए, हर पुरुष को अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। कब दुख आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान का चिंतन अभी से स्टार्ट करिए। भगवान ही हम सबके रक्षक हैं, हम सबके संगी और साथी हैं। एक टेर रघुनाथ की दूजो न कोई सहाय, एक कोई दूसरा सहारा नहीं है एक ईश्वर के सिवा। जो भगवान की शरण में है उनका बाल भी बांका नहीं होता। इसलिए ये संसार में रहना नहीं देश बिगाना रे। ये देश, ये जो दुनिया है, ये हमारा नहीं है। ये संसार, ये घर, ये गांव, ये शहर, ये गलियां, ये हमारी नहीं है। हमारा असली घर भगवान के चरणों में है। हम वहां से आए हैं, कुछ दिन की यात्रा में है, 25, 50, 100 साल की यात्रा पूरी होगी और उसके बाद हमें ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब परदेसी हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पुत्र, आपका परिवार, आपका सोना, आपकी चांदी, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब परदेसी हैं। और ये परदेसी एक दिन सब छूट जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना। ये सोना और चांदी ये सब परदेसी हैं, इनसे ज्यादा प्रेम ना करना। कागज के टुकड़ों से, पैसों से भी ज्यादा प्रेम ना करना। सब छोड़ के चले जाएंगे। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। सबको जाना पड़ेगा। जब आप जाओगे, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम
परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने अब लगता है बेगाना, बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। हम सब परदेसी हैं और इस संसार को अपना मानकर बैठे हैं, यही दुख का कारण है। चले जाओगे वहां जाओगे जहां से कोई संपर्क नहीं, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। उस वक्त कहाँ थे हम, हर वक्त यही है गम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। ऐसी जगह जाओगे कोई संदेश नहीं। ये संसार अपना नहीं है भाई। इतनी सी बात यदि लोगों को समझ आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, कितना सुख कितना आनंद हो जाए। पूरी जिंदगी गुजर गई मैं मेरा 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 पगले, ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है। जो सत्य था उसके लिए तू कभी भागा नहीं, और जो झूठ था उसे समेटता रहा और बाद में रोता रहा। बड़ा दुख, बड़ा दुख। समझ लो सच्चाई। मैं अपनी छाती फाड़कर आपको सच्चाई दिखा सकता तो मैं कब का दिखा चुका होता। सच्चाई यही है कि कृष्ण तुम्हारे हैं, बस। ये संसार तुम्हारा नहीं है। इतनी सी बात समझ लो कि कृष्ण मेरे हैं, गोविंद मेरे है, गोपाल मेरे है। बस यही समझ आ जाए हर व्यक्ति को तो नैया पार हो जाए। पर इतनी सी बात समझने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं। करोड़ों जन्म, करोड़ों बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़ा पतंगा बनना पड़ता है। कितनी बार हम और आप मनुष्य बन के आगे चले गए, पर इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कृष्ण मेरे हैं। उनका भजन नहीं करते हुए हम संसार के पीछे भागते रहे। सीख बताओ। 3 घंटे हम आपको कथा सुनाते हैं तो आप बता सकते हो कि हमने कथा से ये सीखा, पर 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद आपने क्या सीखा? बताइए, क्या सीखा? क्या सीखा आपने? शराब पीना सीखा। आपके बच्चों ने बलात्कार के सीन देखे तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों में? क्या पड़ेगा? ये बलात्कार पहले थोड़ी होते थे, ये मूवियां देख देख के लोगों ने सीखा। चोरी कैसे की जाती है, चोरी करने के पूरे आइडिया दिए गए पिक्चरों में। हाँ या ना? बच्चे चोरी करते हैं। कौन सा आइडिया नहीं मिलता पिक्चरों से? हर गलत आइडिया, हर गलत
रास्ता आपको मूवियों से मिलेगी। एक्चुअली भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है पिक्चर बनाने वालों ने। एक पिक्चर बनाने वाले का मैं इंटरव्यू सुन रहा था। एक न्यूज एंकर ने पूछा, आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने प्रश्न किया एक पिक्चर बनाने वाले एक व्यक्ति से, जिसने ये पिक्चर बनाई ना, वो थी, हमें तो नाम भी नहीं पता, मर्डर, कितनी अश्लील मूवी है। उससे पूछा गया पिक्चर बनाने वाले से, जो उसका मुखिया है बनाने वाला, उससे पूछा, किसी एक लड़की ने सवाल किया कि आप इतने अश्लील कपड़े क्यों पहनाते हैं अपनी मूवियों में लड़कियों को। उन्होंने कहा, ये तो हमारा धंधा है, आपको अच्छी ना लगे तो आप मत देखो, पर ये तो हमारा पैसा है, धंधा है, हम ज्यादा पैसा कमाते हैं इससे। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें यह मतलब नहीं है कि इस अश्लीलता भरी पिक्चर को देखकर आपकी बेटियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बेटी बन रही है, बिगड़ रही है, आपके बेटे बन रहे हैं, उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो बस पैसा आना चाहिए। हमारी ये पिक्चर ने इतना बिजनेस किया, 1000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 2000 करोड़ कमा के ले आई, ये पिक्चर 500 करोड़ कमा के ले आई। उन्हें तो ये देखना होता है आखिरी में कि पिक्चर कितना कमा के लाई। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इस पिक्चर ने समाज को मैसेज क्या दिया, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल इससे मतलब है कि पिक्चर ने पैसा कितना कमाया। इसलिए मेरी मां, आप हमें कितना भी पैसा दो और कहो कि महाराज जी आप जरा गुटखे का प्रचार कर दीजिए, जरा अश्लीलता का प्रचार कर दीजिए, तो आप सारी सृष्टि की सारी दुनिया हमारे नाम करेंगे, तो भी हम अपने भक्तों के साथ ये विश्वासघात कभी नहीं करेंगे। मर जाना भाई, पैसा बांध के तो जाना नहीं है। पैसे के लिए समाज को, जो आपको मानते हैं, जो आपका आदर करते हैं, उन्हें आप उनके लिए पिता हैं। अब पिता का धर्म होता है कि बच्चों को सही राह बताए, इसलिए गुरु और शिष्य का रिश्ता ना पिता पुत्र का रिश्ता होता है, बेटी और बाप का रिश्ता होता है। इसलिए गुरु कभी गलत रास्ता नहीं बताता, हमेशा सही राह बताएगा। सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बैगहि नास। गुरु कभी भी आप देखो, आप हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जो कह रहे हैं उससे आपको बुरा लग सकता है, बुरा लगे तो लगे, जो सही है, जो आपके लिए अच्छा है, हम वो कहेंगे, चाहे आपको बुरा लगे भला लगे। यदि हमने ये देखना शुरू कर दिया कि जी आपको क्या अच्छा लग रहा है, हम वही बातें करें, कहीं आप बुरा ना मान जाए ये बातें, तब तो हो गई कथा। हम केवल आपका, माँ बच्चे को जब फोड़ा होता है ना, तो माँ कस के बच्चे को पकड़ती है और माँ ही ले जाके चीरा लगवाती है। बच्चे को दर्द होता है, छटपटाता है, तड़पता है, पर माँ, बच्चे को क्या लगता है ये मेरी माँ है कि दुश्मन है, देखो जरा ये इतना दर्द दे रही है मेरे को, लेकिन वो दर्द यदि आज सह लेगा तो कल के लिए वो दर्द से तुझे मुक्ति भी मिल जाएगी। आज मेरी बातें समझ लोगे तो तुम्हारी संतान सुखी हो जाएगी, तुम सुखी हो जाओगे। इसलिए अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें सीखो, अच्छी बातें समझो। पिक्चर मूवियां बहुत ध्यान से देखो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपना सही, तुम अपना बुरा तो जानो, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या बुरा है। मूवियां क्यों देखना है तुम्हें? रामायण देखो, देखो और सीखो। महाभारत की रामानंद सागर जी ने बढ़िया बढ़िया सीरियल बनाए हैं, ओम नमः शिवाय बनाया है, गंगा मैया बनाई है। क्या तुमने वो सारे सीरियल, सारे एपिसोड देख लिए? देखो, उससे कुछ सीखोगे तुम, है ना। रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, जय श्री कृष्णा बनाया, श्री कृष्णा, जिसमें पूरी बढ़िया बढ़िया बातें हैं, बढ़िया बढ़िया पूरा चरित्र है, प्रामाणिक है। देखो, सारे एपिसोड देख लो, यूट्यूब पर पड़ा है। अच्छी चीजें सीखो, अच्छी चीजें देखो। तुम्हें अश्लीलता ही क्यों देखना है?
आज पिक्चरें बनती हैं, वहां पर पिक्चरों में हर गाने में ऐसी लड़कियां होती हैं जो जरा जरा से कपड़े पहन के खड़ी हैं। अब तुम्हारी बेटी के साथ तुम बैठे हो, क्या देखने योग्य हैं? आप सब जानते हो कि कोई भी पिक्चर फैमिली के साथ देखने योग्य नहीं, फिर भी आप लोग देखते हैं, फिर भी आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि गलती उनकी नहीं है। आप लोगों ने आजकल यही देखना स्टार्ट किया है। आजकल आपको अश्लीलता अच्छी लगती है, अच्छी ना लगती तो वो बनाते क्यों? आप आदी हो गए हैं इस चीज के। कोई बात नहीं, यदि आपको अश्लीलता अच्छी लगती है तो फिर इसमें कोई रोक थोड़ी सकता है आपको। क्या देखना है समाज में? कुछ चीजें देखने योग्य हैं तो कुछ चीजें देखने योग्य, कुछ चीजें सुनने योग्य हैं तो कुछ चीजें सुनने योग्य, कुछ चीजें खाने योग्य हैं तो कुछ चीजें खाने योग्य। ये सही गलत का निर्णय लेना ही सत्संग सिखाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से ही ये ज्ञान होगा कि कौन सी चीज ग्रहण करें, कौन सी नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। द्रौपदी ने वो बोल दिया जो नहीं बोलना था, और वो बोल दिया तो महाभारत हो गया। पितामह ने वो देख लिया जो नहीं देखना था, देख लिया तो बाणों की सैया मिल गई। द्रौपदी का वस्त्र हरण देख लिया, नहीं देखना था, रोकना था। इसलिए दंड तो मिलता है ना मेरी मां, दंड मिलेगा, बचेगा कौन? पर फिर भी आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं तो मूवियां नहीं देखता, कोई बढ़िया मूवी आई हो, जैसे कश्मीर फाइल है, केरला, ऐसा कुछ मूवी हमने देखी नहीं इनको भी, पर इनके बारे में सुना कि जो हुआ उसके बारे में बताया गया, वो ठीक है। जो घटनाएं घटी हैं, जैसे पृथ्वीराज मूवी है, महाराणा प्रताप करके एक मूवी है, पद्मावती मूवी है, ये भारत का इतिहास संजोए बैठी हैं। ये मूवियां अच्छी हैं। मूवियां बनाने वाले भी वो मूवियां बनाएं जो भारत का इतिहास रहा है। झांसी की रानी पर कोई मूवी है वो देखने योग्य है, पद्मावती पर कोई मूवी है वो देखने योग्य है, पृथ्वीराज, शिवाजी, इन पर कोई मूवियां हैं वो बिल्कुल देखना चाहिए। चंद्रगुप्त पर कोई मूवी है वो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी मूवी वो इतिहास जो घटनाएं घटी वो सब बयां करें तो देखो, उससे हमें सीख मिलेगी। सीखना है। जीवन में वो लोग सुखी हैं जो सीखते हैं, जो नहीं सीखते परेशान है। अब आप ही बताओ, दाने दाने में केसर का दम, कितने लोग गुटखा खाते हो? हाँ, अच्छा ये सीख गए, सुपर डुपर स्टार ने सिखा दिया। और कौन कौन खाता है दाने दाने में केसर का दम? आप भी खाते हो? तो कहा था इन लोगों ने आपसे, आपने मान ली उनकी बात। वो अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं, आप जैसे लोग बुद्धू बन रहे हैं, बस खा रहे हो गुटखा। हाँ, डेली 5-6 पैकेट चारों खाते हैं ये। गुटखा खाते हैं, बताओ। ये सुपर डुपर स्टार आप लोगों ने बनाया इन लोगों को। ऐसे लोगों को तो देश निकाला देना चाहिए जो समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। आप भी लेते हैं गुटखा? आप भी? शराब कौन कौन पीता है? आप पीते हो? खड़े हो गए ना, अब हमें लगा पीते हैं। शराब तो नहीं पीते? और कौन पीता है शराब? आप शराब पीते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश पीते हो शराब? नहीं। आप लोग शराब पीते हो? सही बताओ। गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीते ना? ये पीते हैं भैया, शराब पीते हो ना? नहीं, सिर्फ गुटखा खाते हो, शराब नहीं पीना।
प्रिय भक्तों, हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, हमारा भारत सबसे अच्छा है, हमारी परंपराएं सबसे अच्छी हैं। हमारी परंपराएं केवल हिंदू परंपरा ही ये कहती है, केवल हिंदू संस्कृति ये कहती है, सनातन धर्म ही केवल ये बात कहता है कि दया रखो। दया की बात कौन कहता है पूरी दुनिया में? बोलो, दया किसके पास है? हिंदुओं के अतिरिक्त सबके धर्म मजहब में मांस खाना सही उन्होंने बोला है, हाँ या ना? हिंदुओं के अतिरिक्त सारे लोग मांस खाते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हिंदुओं के अतिरिक्त भारत को आप छोड़ दीजिए तो पूरी दुनिया में सिवाय मांस के क्या खाया जाता है? भारत में आज भी 40% लोग शाकाहारी हैं। आज भी भारत में 40% लोग शाकाहारी हैं, शुद्ध शाकाहारी।